से सम्मानित भारतीय संविधान के निर्माता रचयिता सर्वगुण संपन्न विद्वानों में महाप्रकांड मनीषी विद्वान बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कोट कोट नमन। ईसा पूर्व छठी शताब्दी 563 में सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी वन कपिलवस्तु राजा शुद्धोदन के शाक वंश में महामाया की कोख से उन्होंने 10 महीने में जन्म लिया। 80 वर्ष का जीवन उन्होंने पाया। 483 ईसा पूर्व उनका परिनिर्वाण हुआ। ये प्राचीन भारत वर्ष का गौरवशाली इतिहास आपके पूर्वज जो ही हरे कलेश छोड़ सकल जंजाल को लिया फकीर। मानव कल्याण के लिए सिद्धार्थ गौतम दुख क्या है, दुखों का कारण क्या है, निवारण क्या है, उसके निवारण के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे महल राज को त्याग करके चले गए। 5 दिन का बच्चा राहुल को छोड़ करके वो चले गए। इसके लिए कंटेंट्स इंट्रोडक्शन से प्रस्तावना से लेकर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रेनेशनल ऑफ सिक्योरिटी ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट विटल फैक्ट इन लाइफ। टू लिव वन टू लिव विद सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। It is out of heart and silence, struggle that can drive us, strength, confidence and recognition.
स्वाभिमान जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वाभिमान से जीने के लिए कठिनाइयों को हराना पड़ता है। केवल कठिन और अथक संघर्ष से ही शक्ति, दृढ़ विश्वास और गौरव प्राप्त होता है। लेकिन ये कैसे होगा? आदमी को भाव, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। A person whose mind is not free, though he may not change, is the freedom of mind is the proof of one's existence. मानसिक स्वतंत्रता ही एक वास्तविक स्वतंत्रता होती है। एक व्यक्ति जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, भले वह बेड़ियों में ना हो, वह गुलाम होता है। मस्तिष्क की स्वतंत्रता ही किसी का असली प्रमाण है। Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. मानसिक विकास ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। यहाँ पर कई बातें ऐसी मिली है मेरे को। मैंने कम से कम 2 वर्ष लेखन कार्य किया, जिसमें कविताएं लिखी गई सैकड़ों नहीं हजारों। बोधाचार का कार्य किया, संस्कार करने का कार्य किया, संगायन किया। पूरा जीवन 53 वर्ष की उम्र में भी अभी बरकरार कार्य चलता है। लोग कहते हैं नहीं बताया गया था, लेकिन मैं भी बता देता हूँ आपको सभी को। जो पैदा संसार में उसका एक दिन अंत, मृत्यु से कोई ना बचा, पापी हो जाए संत। मौत ने सबको खाया, ये प्राकृतिक का नियम समझ मूर्ख के भी आया। लेकिन ऐसा नहीं, बाबा साहब ने कहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक रहूंगा जब तक आप इस संविधान को बनाए रखोगे, मैं इसके अंदर निहित हो जाऊंगा। इसमें मैंने कानून लिखा है, मैं आपके कानून को नहीं बिगड़ने दूंगा जब तक तुम संविधान को बचा के रखोगे। लेकिन आपको मालूम है, संविधान भी दूसरा बन गया, पार्लियामेंट भी दूसरा बन गया, लेकिन हम आज भी और उसी परंपरा पर मरी बदरिया का जो बच्चा होता है उसको चिपकाए हुए आज हम हिंदू धर्म को छाती से लगाए बैठे। वो तो जानवर है, वो बंदरिया नहीं जानती कि ये मेरा बच्चा मर गया है। जब तक दूसरा बच्चा नहीं होगा, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दूसरा बच्चा होने पर बंदरिया उस बच्चे को छोड़ देती है। ठीक है कि हमको मालूम नहीं था कि हमारा भी कोई पूर्वजों का प्राचीन विरासत बुद्ध का धम्म है दुनिया के अंदर, वो बाबा साहब ने बताया। लेकिन हमने फिर भी नया बच्चा होने पर भी इस मरे हुए बच्चे को नहीं छोड़ा। बुरी आदत, गंदी आदतों से हम मजबूर और लाचार, जैसे दारूबाज को आदत बन जाती है, चाहे उसको कितनी भी गालियां दी जाए, कितना भी समझा जाए, चाहे उसकी घरवाली दिन और रात चप्पल लगाए, लेकिन वो मानता नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोग मरी बदरिया की तरह कहे आत्मा अमर है कि ये मरने में नहीं आए, आवागमन का फेर है ये 84 में जाए। फिरे हैं धक्के खाती और कर्मों के अनुसार बदल योनि में जाती। कहे प्रेमी घबराए नहीं 84 घेराव, कहीं आत्मा नहीं सिर्फ ये वहम है तेरा। लोग कहते हैं कि 84 में जाके गिरेगा, 84 में से आया है। यहाँ पर तुम बड़े बड़े अनुभवी बैठे हैं, मैं प्रश्न करूंगा, जवाब देना होगा किस योनि में से आए हो और किस योनि में जाओगे, ये जवाब चाहिए। लेकिन आपका पूर्व जन्म यही है, जीते जी तुम्हारा पुत्र पैदा हुआ, नाती पैदा हुआ, उसी को अपना जन्म मान लो, क्योंकि अंश वंश परंपरा मर्यादा है। इस बहम में ज्यादा घूमने से लाभ नहीं होगा। आज गुरु रविदास 600 वर्ष हो गया,
आज क्या घूम रहे हम लेकर के उनकी हत्या हुई, कभी आपने विचार किया है? चित्तौड़ के अंदर झानी रानी मीरा ने बुलाया, धोखे से हमलों ने उसको लाल कर दिया, पता भी नहीं लगा रमदास गुरु का अपहरण कैसे हुआ। लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मन शुद्ध पवित्र है तो तुम्हारे आंगन में गंगा बहती है। रमदास ने कहा, मैं गंगा जी नहीं जाना चाहता, लेकिन आज हमारे लोग रमदास की बात को नहीं मानते। लेकिन ये क्या हुआ, इतना झूठ तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। ये लिखा जोखा आपका नहीं है, गुरु रमदास ने नहीं लिखा, ये लिखा है मित्रों ने लिखा है, और आप लोगों को हर तरीके से गुमराह कर दिया है। हरे बाद में मित्रों ने उनको गंगा का भगत बताए दिया, कंगन की बात करी झूठी, संग साल विराम दिलाए दिया। वही कठौती में गंगायों दलितों को बहकाई दिया, पूर्व जन्म का ब्राह्मण था अंग चीर जनेऊ दिखाई दिया, पूर्व जन्म का। अरे वो तो विचारक रविदास, भगत बताए, आज भी बोलना जिंदे हैं जो जुल्मों से टकराए हैं। आज भी अरे रविदास नहीं भगत ईश्वर का, ये सब कहना हमारा है। ना कंगन ना साल ग्राम बदल चीर कर खाए, वही कठौती में गंगायों खींचा ध्यान तुम्हारा है। अवे गौतम बुद्ध पुजारी, इसलिए उसको मारा है। अवे गौतम बुद्ध पुजारी, इसलिए उसको मारा है। खुद संग प्रेमी पिपरों ने सब असली तत्व छुपाए हैं, आज भी वो नर जिंदे हैं जो जुल्मों से टकराए। अच्छा, लोग कहते हैं, रहते जबरदास के गंगा ईश करीब, सोना उगले कठौती, फिर क्यों वो रहा गरीब। समझ में ये नहीं आया, और नहीं बना धनवान न कोई धनी बनाया। बुराई है पेपर की और सुधार सकाना दशा स्वयं वह अपने घर की। जब ये बताते हैं मन चंगा कठौती में गंगा, जब तुम्हारे मरे गिरे ने लेके जाते हैं, पर कठौती ये तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। गुरु रमदास की वो जूता पन्हा बनाने का उनका कार्य बताया जाता है। मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने कभी जूता बनाए होंगे, ये सब गलत है। उनके संघर्ष पैसे टाइम नहीं मिला, इतना बड़ा संघर्ष किया। जो अरिंग थे उनको डिगा दिया था गुरु रमदास ने अपनी योग्यता के बल पे, और जब तब पूजा यज्ञ दान का उन्होंने विरोध किया था। ये विचारधारा किसकी है? ये बुद्ध विचारधारा है। हमें अपनी विचारधारा को बनाए रखना होगा। बाबा साहब ने तुमको 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, लेकिन वो समय था 2300 वर्ष हो गया है जब आपका शासन इस देश में रहा, और उसमें बड़ी बड़ी रानियां, बड़े बड़े राजा
बुद्ध के उपासक बने, बौद्ध भिक्षु बने, भिक्षुणियां बनी रानियां। अरे भिक्षुणी रे बनी गई विदिशालानी, अरे भिक्षुणी रे बनी गई विदिशालानी। बुद्ध भिक्षु बने अशोक महान, भिक्षुणी रे बनी गई विदिशालानी। बुद्ध भिक्षु बने अशोक महान, बुद्ध भिक्षु बने अशोक महान रे। बुद्ध भिक्षु बने अशोक महान। भिक्षुणी रे बनी गई, भिक्षुणी रे बनी गई महारानी। राजा बिंबिसार की हार, भिक्षुणी रे बनी गई, भिक्षुणी रे बनी गई मलिका रानी। राजा प्रसेनजित की नार, भिक्षुणी रे बनी गई, भिक्षुणी रे बनी गई गौतमी रानी। राजा शोधोधन की नार, भिक्षुणी रे बनी गई यशोदा रानी। राजा सिद्धार्थ की नार, महान उपासका बुद्ध की रानी। उज्जैनी जिसकी राजधानी, छोड़ा क्या छोड़ा, छोड़े राजा और दरबार। भिक्षुणी रे बनी गई महारानी, भिक्षुणी रे बनी गई विदिशालानी। बुद्ध भिक्षु बने अशोक महान। मैंने आपसे कहीं गलती हो रही हो तो तुम्हारा पूर्व जन्म 84 में जाने का है। क्या है 84? जब अपने गुरु से पूछा, राजा अशोक ने क्या पूछा कि बुद्ध ने कितने उपदेश दिए हैं? उनके गुरु मौगल्यपुत्र कृष्ण ने बताया कि उनके 84,000 उपादान स्कंद हैं। अच्छा, मैं प्रत्येक विचार पर उनका एक बुद्ध विहार बनवाऊंगा। क्या हुआ? 84,000 बुद्ध विहार बनाने के लिए राजा अशोक ने ईसा पूर्व 255 में, ईसा पूर्व 255 में 96 करोड़ की किस्त निकाल करके बुद्ध विहारों को बनाने के लिए उन्होंने दी। ईसा पूर्व 251 में वो सब बन के तैयार हो गए। उनका पूजन करने के लिए राजा अशोक ने मौगल्यपुत्र से कहा कि भिक्षु संघ इकट्ठा हो। आप लोग जैसे बहुत भिक्षु हैं इसी प्रकार है, आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर दोष नहीं है। जो मेरे साधु हैं समाज में उनके अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन इतना है वो बहके हुए जरूर हैं। क्यों? उनको इतना पता है, इतना ही काम कर रहे हैं, आगे उनके जाने की क्षमता नहीं है। क्या हुआ? 84 लाख यानी अपने गुरु से कहा, एक मौगल्यपुत्र के गुरु हैं, दीक्षा देने वाले हैं। विदिशा रानी को भी दीक्षा दी, महेंद्र और संघमित्रा को भी दीक्षा दी, और उनका दीक्षा देने का काम था, धर्म के मार्ग में चलाने का काम था। तब राजा अशोक ने कहा 1,84,000 बुद्ध विहार बन के हो गए तैयार, अब पूजन होना चाहिए। लेकिन आज 1,84 योनियों में जाना पड़ेगा। ये 84 कोष की परिक्रमा बुद्ध उर्मुंड पर्वत पे विराजे। ये विराजने का मतलब ये ब्रज कहा जाता है। और उन्होंने जहाँ भ्रमण किया वहाँ 84 कोष की परिक्रमा सिद्धार्थ गौतम ने यानी बुद्ध ने अपने पैरों से 3 बार इस जगह पे घूमे हैं। ये 84 कोष की परिक्रमा बुद्ध की बनाई हुई है। इसमें राजा कनिष्क ने 84 बुद्ध विहार बनवाए। एक कोष पे बहुत भ्रमण किया करते थे। लेकिन ये 12 कुंभ के मेले ये राजा हर्षवर्धन जो चौधरी समाज का था सन 600 में जब ये बौद्ध की सब में
चला गया। 12 कुंभ के मेले लगवाए और यहाँ पे बहुत भिक्षु इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन ये क्या हुआ, ईसा पूर्व 184 में बृहद्रथ की हत्या हो गई। उससे मित्र शुंग ब्राह्मण ने धोखे से खत्म कर दिया। अपनी बहन बिंदुला को ब्याह करके वो सेनापति बन गया था और उसने सेना को अपने कब्जे में करके मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा स्वामी बृहद्रथ अशोक का जो 10वीं कुली का नाती बेटा जो बनता है उसकी हत्या हो गई उसने और राज कब्जे में कर लिया और राजा का जारी कर दी। क्या बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम 100 रुपया 100 असरपियां इनाम दी गई एक भिक्षु का सर लाने के लिए। 2 करोड़ बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करके सरयू नदी घाघरा नदी है जिसको कहते हैं, जिसमें सर डाले गए। 100 असरपी इनाम दी गई। जितने भी बुद्ध विहार बनवाए गए थे राजा अशोक के द्वारा, प्रसेनजित के द्वारा, जितने भी राजाओं ने बुद्ध विहार बनवाए, ये देश में 96 करोड़ बौद्ध भिक्षु राजा अशोक के संग में रहे हैं। 80 लाख बौद्ध भिक्षुणियां विदिशा रानी के संग में रही हैं और वो सब रानियां उस समय की सब अपना प्रचार किया करती थी। जैसे आज हमारी शांति देवी आई है काफी दूर दराज से और भी हमारी बहन बेटियां आई हैं दूर दराज से, प्रचार हुआ है आपका। लेकिन ये प्रचार है किसका, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम मनुवाद की जड़ में पानी दे रहे मूल निवासी, पता नहीं क्यों अपने हाथों लगा रहे खुद फांसी। आज बाबा साहब के होते हुए भी, सारा ज्ञान संविधान होते हुए, लेकिन हम उस रास्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आखिरकार ये छोड़ना समय आने वाला है। तो मैं एक दिन में चाहूंगा ये बौद्ध भिक्षु आज हमारे बीच में, मैं एक बौद्ध भिक्षु छिप करके बैठा हूँ। 10 भाषा का मेरा धन है, मैंने हजारों ग्रंथ को पढ़ा है। 5 पावर इंग्लिश टू हिंदी है, पाली पढ़ा हुआ हूँ और इतना ग्रंथ पढ़ा है और मैं लेखक कवि हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सारी बात कैसे बता पाऊंगा, ये बहुत पुराना समय की बातें हैं। मैंने प्राचीन भारत में 2500 वर्ष पीछे लौटा, उसमें घूमा जाकर के, तब देखा ये देश भारत बुद्ध की भूमि है, ये मेरे पूर्वज है। ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि औरों का भी नाम बनाना है। बुद्धास धर्मा बुद्धिज्म एंड इट्स रिलेवेंस टू इंडिया। पर बुद्ध धर्म, बुद्ध का धर्म और अपना अनुकूलता सेवा में रहा भारत। कोणिये पानी गई विदिशा रानी, राजा अशोक महान की हारे। बुद्ध की रानी राजवती रहे जिन हीरे राजधानी, राजवती रहे जिन हीरे राजधानी। छोड़े राजा और दरबार, हीरे बन गई महारानी, राजा प्रेम पसार की नारे। बुद्ध की रानी कौशल कर हीरे राजधानी। कौन मल्लिका रानी, अरे घोड़ी रे बनी गई मल्लिका रानी, राजा प्रसिद्ध की हारे। महान उपासिका बुद्ध की रानी, उपासिका बुद्ध की रानी, कपिल वस्तु चिन्ह हीरे राजधानी। कौन? गौतमी प्रजापति, महामाया की छोटी बहन। छोड़े राजा और दरबार, देखो हीरे बनी गई गौतमी रानी, राजा सुद्धोधन की नारे, देखो हीरे बनी गई। उपासिका बुद्ध की रानी,
जिनकी रे राजधानी, छोड़े राजा और दरबार, भिखुड़ी रे बन गई यशोदा रानी, भिखुड़ी रे बन गई यशोदा रानी, राजा सिद्धार्थ की नारे। अरे भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। अरे रहता क्यों अंधियारा रे भाई मेरे, रहता क्यों अंधियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। हरे नए नए कारण पैदा होते, नए नए भगवान यहाँ अपने को अवतार बताए देते हैं पाठान यहाँ। तरह तरह के मज है मौका करते हैं निर्माण यहाँ, इनकी बातों में फंस जाते कुछ भूले इंसान यहाँ। फूल नष्ट करा देते हैं देके ब्याज सहारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। अरे आज अनेकों धर्म देश में मनुष्य धर्म से खाली क्यों, सोने की चिड़िया थारे भारत फिर भी यहाँ कंगाली क्यों। दूध के रथ बहता था जिनमें आज वे गंदी नाली क्यों। संत मार्ग पर चल रहे पाले, चल रहे चाल को चाल क्यों। जहाँ चैन से रहता है मानस आज विपत ने मारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। चार फूट में जगत गुरु है, फिर विज्ञान का टोटा, लाखों संत महात्मारे फिर भी शीलवान का ठोटा। अन्न के तपेत्या घर घर फिर भी विद्वान का टोटा, घर घर में भगवान टंगे फिर भी कल्याण का टोटा। प्यार की बारिश होती जहाँ क्यों छूटा क्रोध फपारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। अरे ये सब हानि हुई है देश में बुद्ध धर्म के जाने से, सत्य हुआ पामाल कल्पना के यहाँ जाल बिछाने से। पाप की बाढ़ देश में आई पंचशील बिसराने से, ज्ञान की ज्योत बुझी यहाँ प्रेमी बुद्ध के निशान मिटाने से। फिर भी भारत क्या दुनिया में बुद्ध बिन नहीं है गुजारा, जहाँ ज्ञान का दीप जले यहाँ रहता क्यों अंधियारा। जब बाबा साहब ने दीक्षा पाई क्या बोला गया कि भीमराव आप कौन सी शाखा में जाओगे, हीनयान महायान वज्रयान। बाबा साहब ने कहा नहीं, चंद्रमणि भिक्षु एकदम घबरा गए, ये तुम्हारी कौन सी शाखा में जाओगे, मानी के बुद्धियान, हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे, क्योंकि बुद्धि का यदि आपने सही किया प्रयोग तो फिर तुम्हें समाज में चतुर कहेंगे सब लोग। देव आत्मा ईश्वर रहते जिनके पास उनकी बुद्धि का कभी होता नहीं विकास।
क्योंकि यह बुद्धि के नाशक, बुद्धि रहे इनके अधीन यानी गुलाम है जब ये तीनों शासक। यदि कोई इनसे मुक्ति पावे फिर देखो ये बुद्धि नए चमत्कार दिखावे। हरे भीमराव तुम्हें तो भिक्षु के असली काम बताऊं, बुद्ध धर्म के कर्मों के तुम्हें सारे नाम गिना। हरे सारे नाम गिना, भीम तुम्हें सारे नाम गिना। हरे पहले कर्म में ब्रह्मा विष्णु को न मानो ईश्वर, दूजे कर्म में राम कृष्ण को न मानो परमेश्वर। हरे गौरी गणपति देवी देवता है मिथ्या का चक्कर, इनका पूजन नहीं करूँगा मैं सारे जीवन भर। हरे नहीं लेता अवतार प्रभु में तुमको सत्य बताऊं, भीमराव तुम्हें बुद्ध भिक्षु के असली काम बताऊं। एक दो कड़ियां ज्यादा नहीं समय, दो अब क्या बोला बाबा साहब ने, कैसे दीक्षा दी जा रही है। I will not accept ब्रह्मा विष्णु एंड महेश as gods, nor will I worship them। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा। I will not accept Rama and Krishna as gods, nor will I worship them। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा। I will not accept गौरी and गणपति as deities, nor will I worship them। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुसलमान नहीं मानता, ईसाई नहीं मानते, पारसी नहीं मानते इन चीजों को। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, आई डू नॉट बिलीव इन डिवाइन इंसर्नेशन। मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे देश में कभी ईश्वर नहीं था। हरे बौद्ध धर्म के अरे झूठी है ये बात, बुद्ध ने विष्णु का अवतार लिया, इसको मालूम है पागलपन जो झूठा प्रचार किया। अरे हिंदू धर्म को आज मैंने भाई पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, बुद्ध धर्म को बड़े प्रेम से आज मैंने स्वीकार किया। कभी नहीं मैं श्राद्ध करूँ ना पिंडदान धरवाऊं, बौद्ध धर्म के कर्मों के तुम्हें सारे नाम गिनाऊं। हरे सारे नाम गिनाऊं, भीम तुम्हें सारे नाम गिनाऊं। बोला एक mysterious and false propaganda to say that the Buddha is an incarnation of Vishnu। लोग कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये झूठा कपटी बुद्धहीन झूठ प्रचार है। ऐसा मैं मानता हूँ, बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, बुद्ध तो भगत है। अवतार का मतलब क्या होता है? जैसा विष्णु ने किया वैसा क्या बुद्ध ने कभी किया? अगर मैं तुम्हें सारी बातों को खोल के बताऊंगा, इतना बड़ा व्यवचार करने वाला बुद्ध ने कभी व्यवचार नहीं किया। गंगा नारी तो सुना होगा, वीर जानिंदर की कुर्बानी, इसके साथ में अनाचार का परिणाम होता है। मैं हिंदू धर्म का प्रकाश क्या करता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में ये हजारों वर्ष के बाद में ये दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर की राजाओं की तरह दी गई, जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। अरे बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी नहीं कोई बात करूंगा, चोरी जारी हिंसा डाका से दूर करूंगा। कभी
सत्य में बोलूं रे इनको, झूठ नहीं बोलूंगा। कभी नहीं व्यभिचार करूं, चोरी से भी सदा करूंगा। और ये ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कोई कर्म कराऊं। भीमराव तुमने बुद्ध भिक्षु के असली काम बताऊं। क्या बोला? I will practice compassion while I are animals and nurture them। यानी हम कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करना बुरा है, 302 लग जाती है और भी अन्य धाराएं लग जाती हैं। हम I will not steal, यानी हम कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करने पे धारा बाबा साहब ने संविधान में लगाई है। I will abstain from adultery, हम कभी व्यभिचार नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमको बख्शा नहीं जाएगा। ये संविधान का कानून है जिसमें बड़े बड़े माने हुए देश विदेश संसार में माने हुए बड़े बड़े साधु महंत उस जाल में फंस करके धारा में फंस गए हैं और आज वो जेलों की सलाखों में पड़े हुए हैं। ये मेरे बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब न होते तो वो लोग कभी जेल नहीं जाते। क्यों? जब ब्रह्मा जेल नहीं गया, विष्णु जेल नहीं गया, शंकर जेल नहीं गया, राम जेल नहीं गया, कृष्ण जेल नहीं गया। जब इनको अगर आज होते तो उनको जेल जाना पड़ता। ये बाबा साहब का संविधान कानून है, इसमें नहीं बख्शा जाता। जो व्यभिचार करेगा, ये मेरे बाबा अम्बेडकर, अगर आप न होते तो हम भी इस जगह पर नहीं होते जो इस जगह पर आज ये सितारा चमका है। ये विकास व्यवस्था बीच में आई है। आज हमारी बहन बेटियां अच्छे अच्छे पदों पर पहन और बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन करके, चूड़ी बिछिया सोना श्रृंगार पहन करके चलती हैं। ये किसकी बदौलत है? ये किसी देवी देव अवतार पैगंबर ईश्वर भगवानों की देन नहीं है। अगर देन है ये मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब न होते तो ये सपना आज हम देख रहे हैं, आंखों के सामने ये कभी नजर नहीं आता। तो ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहने के लिए तो मेरा पास कर दो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। भरत जी, आपके पास तो अथाह सागर है। मुझे पता है कि आप 6 घंटे